गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन हमारा चल रहा था, जिसमें हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। और हिस्ट्री में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। जैसे हमने स्टार्टिंग से अगर हम शुरू करें तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर हमने कुनिंद वंश एक राजनीतिक शक्ति पढ़ी, फिर उसके बाद कार्तिकेय राजवंश एक ऐतिहासिक राजवंश पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कुमाऊं का चंद वंश पढ़ा, फिर गढ़वाल का पवार वंश पढ़ा, फिर उत्तराखंड में हमने गोरखा शासन पढ़ा, फिर उसके बाद अभी हमारा जो उसके बाद हमने जो पढ़ा उत्तराखंड में टिहरी रियासत पढ़ा। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड में चल रहा है ब्रिटिश प्रशासन की, किस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, उत्तराखंड पे शासन किया। तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे देखी, कैसे हमने सीखा कि उत्तराखंड में कैसे धीरे धीरे कार्य चालू हुए, स्टार्टिंग में कैसे कार्य थे, जब गोरखा उन्होंने कैसे कार्य किए, चंदों ने कैसे कार्य किए थे, फिर उसके बाद पवार, फिर टिहरी रियासत में कैसे कार्य हुए। टिहरी में भी हमने देखा कि स्कूल खुलने प्रारंभ हो गए थे, 1883 में डाक सेवा प्रारंभ हो गई थी। फिर उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल जो 1883 में खुला था, प्रताप शाह ने वो खुले। तो धीरे धीरे हमने देखा अनेक क्षेत्रों में क्या हुआ, कार्य जो थे ब्रिटिशर्सों ने वो चालू किए। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अलग तरीके के कार्य किए। हमने देखा 1822 में खच्चर सेना विलियम ट्रेल, फिर हमने देखा 1822 में आबकारी विभाग, हमने उससे 1848 में हमने देखा बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर लुसिंगटन ने क्या किया, पुल बनाया। फिर उसके बाद 39 में हमने देखा हडल्स्टन जो थे सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे हडल्स्टन, उन्होंने क्या किया, श्रीनगर में क्या किया, एक स्कूल खोला लावारिस फंड से। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि धीरे धीरे कैसे अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि अलग तरीके के कार्य चालू हुए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा, मेडिकल के क्षेत्र में 1848 में जब हमने देखा कि डिस्पेंसरी किसने, लुसिंगटन ने क्या किया, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी खोली। तो धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज थे, उनकी जो तकनीकें थी वो अलग थी, उनके कार्य करने का तरीका अलग था। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में दूसरे तरीके से जो शासन अपना जो उनका मेन था उससे क्या किया, शासन किया और अनेक चीजें उत्तराखंड में विकास के कार्यक्रम चालू किए। तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन में जो कार्य हुए वो हम देखते हैं। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन हमारा चल रहा था कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन ने क्या किया, अंग्रेजों ने उत्तराखंड में शासन चालू किया, किस तरीके से उन्होंने क्या किया, यहाँ कार्य किए, ये सारी चीजें हमने देखी। पहले जो कमिश्नर, मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया, कमिश्नर पद का सृजन किया। और पहले जो कमिश्नर थे वो कौन बने, एडवर्ड गार्डन बने। तो पहले कमिश्नर जो बने थे वो बने थे एडवर्ड गार्डनर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने जो उसके बाद बने थे तो वो ट्रेल बने थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल। फिर हमने क्या देखा था, गोबान। इसमें बीच में एक मोस्ले स्मिथ आएगा, वो कार्यवाहक थे। अगर कभी पूछा जाए तो ये हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। मोस्ले स्मिथ क्या थे, कार्यवाहक, कार्यवाहक। तो ये चीजें हम, फिर गोबान आए, फिर कौन आए, लुसिंगटन आए। लुसिंगटन के बाद आज हमने पढ़ना है बेटन के बारे में, और थोड़ा पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हेनरी रैमजे के बारे में। अगर इनके कार्यकालों को लेकर हम चले तो 1815 से 1816 में किसका टाइम पीरियड था, ये था गार्डनर का। तो 1815 से 1816 तक किसका था, गार्डनर का था। फिर 1816 से 1826, 1817 से 35 तक हम मानते हैं, 1817 से 1835 तक किसका कार्यकाल था, ये था भाई साहब ट्रेल का। फिर गोबान आए 1836 और 37 में क्या था, इनका कार्यकाल था। फिर 1838 से क्या था, 1848 तक किसका कार्यकाल था, लुसिंगटन का। फिर 1848 से 1856 तक था बेटन का, और 1856 से 1884 तक किसका कार्यकाल था, हेनरी रैमजे का। तो इनका टाइम पीरियड है। जो इम्पोर्टेंट जो कुमाऊं कमिश्नर है, जो कुमाऊं कमिश्नरी के जो कमिश्नर बने हैं, तो इम्पोर्टेंट यही है, यही इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट भी यही है कि अब तक कभी टाइम पीरियड पूछ रहे या कभी क्रम पूछ गए तो पहले ये थे, फिर दूसरे ट्रेल, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें और छठवें। इसमें कार्यवाहक मोस्ले स्मिथ थे, मोस्ले स्मिथ। तो ये चीजें हमने देखी कि कैसे, जैसे सबसे पहले गार्डनर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो ये नेपाल चले गए थे, क्या, राजनीतिक सलाहकार बन के। फिर ट्रेल आए, ट्रेल ने काफी कार्य किए। 1819 में 9 पटवारियों के पदों का सृजन किया, वो हमने देखे। 1816 में अल्मोड़ा जेल, 1821 में पौड़ी जेल किसने बनाया, ट्रेल ने बनाया। फिर गोबान तो के बारे में हमने देखा कि इसके समय में मार्टिन बर्ड्स जो थे वो ब्रिटिश आए थे, और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी जो था मार्टिन बर्ड्स आया था, और उन्होंने इनकी क्या की थी, आलोचना की थी, किसकी, गोबान के कार्यों की क्या की थी, आलोचना की थी, किसने, मार्टिन बर्ड्स ने।
तो मार्टिन बट ने जब इनके कार्यों की आलोचना की तो फिर क्या हुआ, इन्हें हटा दिया गया। तो ये हट गए, तो उसके बाद बोले लुसिंगटन। लुसिंगटन के कार्य हमने देखे, इन्होंने दवाखाने खोले थे, डिस्पेंसरी दवाखाना खोला, फिर एक देसी चिकित्सक खोला था। फिर हमने देखा कि जो भी कार्य इन्होंने 1839 में गोमती नदी पर पुल बनाया। अब इनके इसके बाद हम देखते हैं बेटन। तो आज हम चलते हैं बेटन पर। जॉन हेलिट बेटन इनका नाम है, तो शॉर्टकट में हम लिख देते हैं बेटन। 1848 से 1856। तो सबसे पहले हमने 1848 में क्या पढ़ा था, 1848 में हमने पढ़ा था कि एक दवाखाना खोला था। दवाखाना खोला था कहाँ, अल्मोड़ा में। और ये किसने खोला था, लुसिंगटन ने। लुसिंगटन ने। तो जो भाई साहब अल्मोड़ा दवाखाना डिस्पेंसरी खोली थी किसने, 1848 में। ये खोली थी किसने, जो लुसिंगटन ने खोली थी। और इसका क्या किया, 2 शाखाएं खोली गई। उसके बाद लोहाघाट चंपावत में, और आगे जाके इन्होंने क्या किया, इसकी 2 शाखाएं खोली। किसने खोली, तो हमारे जॉर्ज विलियम ट्रेन ने। नहीं, ये क्या नाम है इसका, बेटन ने। लोहाघाट और पिथौरागढ़ में। तो 1849 में क्या किया, जो 1848 में, तो हम चलते 1849 में। 1848 में तो क्या था, लुसिंगटन ने कहाँ खोला था, अल्मोड़ा में खोला था। अब इन्होंने इसकी शाखाएं खोली। कहाँ खोली, ये जो डिस्पेंसरी थी इसकी 2 शाखाएं खोली। एक कहाँ खोली, लोहाघाट में। लोहाघाट में, लोहाघाट कहाँ है, चंपावत में। तो एक खोली लोहाघाट में और दूसरी कहाँ खोली, पिथौरागढ़ में। तो लोहाघाट चंपावत में है। तो इसकी जो अल्मोड़ा में क्या थी, एक डिस्पेंसरी थी, एक दवाखाना था। तो उसकी 2 शाखाएं खोली। किसने खोली, बेटन ने खोली। कहाँ खोली, एक खोली लोहाघाट चंपावत में, एक खोली पिथौरागढ़ में। तो सब इनके टाइम पीरियड पे हम देखो कि जो डिस्पेंसरी मेडिकल के क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य होने लगे। हमने इससे पहले एक सर्जन की भी नियुक्ति देखी थी, लुसिंगटन ने की थी। तो इसी क्रम में जो हमारे बेटन साहब थे, उन्होंने क्या किया कि जो अल्मोड़ा में क्या था, दवाखाना था, उसकी 2 शाखाएं खोल दी। एक लोहाघाट चंपावत देगी। अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो सबसे पहले जो यहाँ हो गया अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में दवाखाना थी। फिर यहाँ से ये दवाखाना कहाँ ले गए, एक चंपावत में ले गए, लोहाघाट चंपावत में। और दूसरा कहाँ ले गए, यहाँ पिथौरागढ़ में। तो अल्मोड़ा में तो दवाखाना था ही। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, शाखाएं चेंज की। किसने, 1848 में यहाँ लुसिंगटन ने किया था। और 1849 में कहा, बेटन भाई साहब 2 जगह ले गए, 1849। तो हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, चेंज किया। अल्मोड़ा ये रह गया, फिर यहाँ चंपावत में भी एक दवाखाना खोल दिया, और यहाँ पिथौरागढ़ में भी एक दवाखाना खोल दिया। तो ये चीजें हमने देखी कि क्या किया कि बेटन ने भी जो लुसिंगटन के कार्य थे उनको आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे क्या किया कि ये शुरू करने लगे। फिर 1853 में क्या हुआ था कि एक स्ट्रेची आते हैं 1853 में। 1853 में स्ट्रेची बोलते हैं, स्ट्रेची इनका नाम है। और ये क्या थे, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर। सीनियर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हम बोल सकते हैं इनको, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ही कुल मिला के बोले, क्योंकि मेन कमिश्नर तो कौन है, बेटन है। तो स्ट्रेची ये थे, ये गढ़वाल में थे इस समय। ये क्या थे, गढ़वाल में थे। और ये सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेची ने 1853 में क्या किया कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर क्या किया, एक सस्पेंशन पुल। अलकनंदा, श्रीनगर में क्या किया, श्रीनगर अलकनंदा नदी पर। एक सेकंड इधर लिख देते हैं। तो सबसे पहले बेटन के कार्यों में हमने क्या देखा कि जो अल्मोड़ा दवाखाना था उसकी शाखा खोली। फिर 1853 में क्या हुआ कि स्ट्रेची थे, ये क्या थे, ये सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे। सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे। और इन्होंने क्या किया कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर क्या किया, एक सस्पेंशन पुल यानी झूला पुल का क्या किया, निर्माण किया। तो एक झूला पुल इन्होंने बनाया, झूला पुल। तो देखिए हम सबसे पहले इनका ये कार्य था। फिर 1853 में स्ट्रेची बनाए, तो स्ट्रेची ने। और अगर किसका कार्यकाल पूछा जाए कि उस समय कमिश्नर कौन था, तो जो सीनियर कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर थे, स्ट्रेची थे। और मेन कमिश्नर अगर पूछा जाए तो वो कौन थे, वो थे बेटन। तो इन्होंने क्या किया कि एक सस्पेंशन पुल का निर्माण किया, यानी झूला पुल बनाया, झूला पुल। इससे पहले 1839 में हमने देखा कि श्रीनगर में हडसन जो थे सीनियर, वो भी असिस्टेंट सीनियर कमिश्नर थे। तो उन्होंने क्या किया था कि एक लावारिस फंड से क्या किया था, स्कूल की स्थापना की थी। तो वही झूला पुल का निर्माण किया, किसने किया, तो स्ट्रेची ने किया। किसके समय पे किया, बेटन के समय पे। तो बेटन ने भी धीरे धीरे अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। और इन्होंने क्या किया, 1855 में एक महत्वपूर्ण काम इनका आता है। 1855 में इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा से क्या किया, अल्मोड़ा से जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ ले गए, नैनीताल।
तो इनका अगर एक इम्पोर्टेंट दूसरा कार्य हम देखें तो 1855 में 1856 तक इनका कार्यकाल था, 48 से 56। तो 55 में इन्होंने क्या किया, जो मुख्यालय था, मुख्यालय को इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा से ये कहाँ ले गए, नैनीताल ले गए, नैनीताल। तो अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारा अल्मोड़ा है, ये अल्मोड़ा हो गया, और यहाँ से ये कहाँ ले गए, यहाँ से सीधे ले गए भाई साहब कहाँ, नैनीताल। नैनीताल 1841 में हमने देखा था कि पीटर बेरन जो थे उन्होंने 1841 में क्या किया था, 1841 में नैनीताल की खोज कर दी थी। किसके समय पे, लुसिंगटन। अगर पूछा जाए कि नैनीताल बसाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है, तो लुसिंगटन को जाता है। तो इसी समय क्या हुआ कि 1855 में क्या किया, 1855 में जो भाई साहब बेटन थे, इन्होंने क्या किया, जो मुख्यालय था, जो मेन अल्मोड़ा मल्ला महल बहुत पहले से चंद्रवंश से फेमस रहा है, सारी राजधानियां यहीं से कंट्रोल होती थी, सारे कार्य यहीं से कंट्रोल होते थे। तो 1855 में फिर बेटन ने क्या किया कि मुख्यालय यहाँ अल्मोड़ा से कहाँ ले गए, नैनीताल ले गए। तो बेटन के जो दो कार्य इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले दो दवाखाने इन्होंने चेंज किए थे, जो अल्मोड़ा दवाखाना एक पिथौरागढ़ में, एक लोहाघाट चंपावत में ले गए। फिर मुख्यालय 1855 में अल्मोड़ा से कहाँ ले गए, नैनीताल ले गए। तो मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब, 1855 में। तो बेटन के कार्यों को भी हमने देखा कि धीरे धीरे क्या किया, बेटन भी अपने कार्यों को आगे करने लगे। और इन्होंने एक इनका क्या था, जो नैनीताल को क्या किया, पर्यटन नगरी इन्होंने बनाई, पर्यटन नगरी। सबसे पहले नैनीताल के बारे में अगर पूछा जाए तो 1841 में खोज किसने की, पीटर बेरन ने, पी बेरन आता है इनका नाम। और नैनीताल बसाने का श्रेय अगर आएगा, नैनीताल बसाने का श्रेय तो वो है लुसिंगटन। और नैनीताल को पर्यटन नगरी का अगर दिया जाए कि पर्यटन नगरी किसने बनाया, तो वो बनाया बेटन ने। क्योंकि अब जब ये राजधानी कहाँ ले जाएंगे, अल्मोड़ा से नैनीताल ले जाएंगे, तो सारे ऑफिस वहीं जाएंगे, सारे जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे वो वहीं जाएंगे, उनके जो घर परिवार है वो वहीं आएंगे। तो धीरे धीरे, जैसे अभी हम बोले कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ, अगर गैरसैंण अगर राजधानी बनेगी तो जो उधर वाला एरिया है तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकास होगा। इसमें क्या होगा कि अनेक चीजें यहाँ खुलेगी, हॉस्पिटल अच्छे खुलेंगे, मेडिकल खुलेंगे, कोई कंपनियां खुलेगी। तो अभी हम अल्मोड़ा की बात करें तो ये चमोली की बात करें तो चमोली में अगर हम गैरसैंण हम बोले हैं कि क्या करो, राजधानी ले जाओ, अगर गैरसैंण राजधानी चली जाएगी देहरादून से, तो फिर यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ भी अनेक सुविधाएं मिलेगी, यहाँ भी विकास हो जाएगा। गैरसैंण के जो अगल बगल वाले एरिया हैं वहाँ अच्छी चीजें, सुविधाओं की सड़क अच्छी बनेगी, फिर हॉस्पिटल अच्छे खुलेंगे, सारी चीजें अच्छी होंगी। तो वही जब इन्होंने क्या किया कि भाई साहब ने क्या किया, बेटन ने जो मुख्यालय थे वो अल्मोड़ा से कहाँ ले गए, नैनीताल। तो नैनीताल ले गए तो इनकी सारी फैमिली आएगी, जो मेन बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो वहाँ रहेंगे, उनके रिश्तेदार वहाँ आएंगे, उनकी फैमिली आएंगी, उनके कार्यालय वहीं बनेंगे, विकास होगा, अच्छी बिल्डिंगें बनेगी। तो पर्यटन नगरी के तौर पे अगर विकसित किसने किया नैनीताल को, तो वो किया बेटन ने। और नैनीताल की खोज पीटर बेरन ने किसने किया, नैनीताल बसाने का श्रेय जाता है लुसिंगटन को। तो ये चीजें हम देख रहे थे कि हम आज अभी पढ़ रहे थे हम बेटन के बारे में। तो सबसे पहले बेटन के बारे में हमने देखा कि 1849 में क्या किया, लोहाघाट चंपावत में डिस्पेंसरी की एक शाखा खोली। फिर 1853 में स्ट्रेची सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे, कहाँ के थे, ये गढ़वाल वाले एरिया में थे। और श्रीनगर में अलकनंदा नदी के ऊपर क्या बनाया इन्होंने, झूला पुल का निर्माण किया, झूला पुल बनाया। सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया, श्रीनगर में बनाया। और किस पर बनाया, अलकनंदा नदी पर बनाया। तो ये बनाया किसने, स्ट्रेची ने। तो ये चीजें हमने पढ़ी। फिर ये मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ ले गए, नैनीताल ले गए, नैनीताल को पर्यटन नगरी के तौर पर किया। और इससे पहले हमने देखा था कि 1819 में क्या, 1819 में 9 पटवारियों के पदों का क्या किया था, सृजन किया था। 9 पटवारी पदों को बनाया था। किसने बनाया था, ये बनाया था 1819 में, किसने, ट्रेल ने, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय जब पटवारी के पद बनाए जाते थे तो न कोई परीक्षा होती थी, ऐसे ही जो पहचान के हैं या जो कोई है तो उनको क्या किया जाता था, उन्हीं को पटवारी बना लिया जाता था। ये हमने पढ़ा। पर इस समय बेटन जो ट्रेल के कार्यकाल में तो क्या होता, पटवारियों के पदों का सृजन हो जाता था, देख के उनको पटवारी शायद बना लिया जाता था, जो ठीक ठाक होगा, दिखने में शरीर साटा कटा होगा तो हो सकता है ऐसे ही बना दिया जाता होगा, कोई वो नहीं होता था, मतलब कोई टेस्ट नहीं होता था। पर इस समय 1800 जब बेटन का कार्यकाल आया तो बेटन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने जो अप्रशिक्षित पटवारियों के जगहों पर शिक्षित पटवारियों की क्या की, नियुक्ति की। अब कुल मिला के बोलने वाली बात क्या है कि इन्होंने क्या किया कि शिक्षित पटवारियों को इन्होंने नियुक्ति की, शिक्षित पटवारियों की क्या की, नियुक्ति की।
पटवारियों की नियुक्ति। तो इनके कार्यकाल में हम देखें कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो अप्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, मतलब बिना किसी टेस्ट के जो ट्रेल ने क्या किया था, पटवारियों की नियुक्ति की थी, तो उन पर इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगाया। बोला कि अब से हम थोड़ा छोटा मोटा कोई टेस्ट लेंगे और उससे क्या करेंगे, पटवारियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये चीजें किसके जगह पे किसने किया, ये चीजें की बेटन ने, जॉन हेरिट बेटन ने ये चीजें की। तो बेटन के बारे में जो हमने देखा, इनके बारे में थोड़ा वो कर लेते हैं कि क्या क्या देखा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या की, ये हमने देखी। नैनीताल को पर्यटन नगरी बनाया, फिर ये चीजें हमने पढ़ी। तो इसके बाद क्या था कि इन्होंने जो, अगर हम ब्रिटिश प्रशासन का स्वर्णकाल भी किसको बोला जाता है, बेटन को, ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल। तो ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल भी किसके काल को बोला जाता है, बेटन के काल को। बुलाकर पूछा जाएगी, जैसे हमने देखा कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्णकाल जगत चंद, फिर गढ़वाल में जो पंवार वंश का फतेह शाह था। फिर अगर यहाँ ब्रिटिश प्रशासन में पूछा जाए स्वर्णकाल कौन था, किसके टाइम पीरियड को ब्रिटिश कमिश्नरी का स्वर्णकाल बोलते हैं, वो बेटन को बोलते हैं। तो ये चीजें भी होगी बेटन के टाइम पे। तो बेटन के बारे में जो जो चीजें हमने देखी, वो सारी चीजें हमने देखी। 1855 में मुख्यालय कहाँ ले गए, 1855 में मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल ले गए, नैनीताल को पर्यटन नगरी बनाया। फिर 1841 में जो खोज की थी, किसकी, नैनीताल की खोज की थी पीटर बेरन ने। और नैनीताल बसाने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है लुसिंगटन को। और नैनीताल को पर्यटन नगरी बनाने का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है बेटन को। ये सारी चीजें हमने देखी बेटन के कार्यकाल में। इसके बाद जो अगले कुमाऊं का मिश्रण आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगले कुमाऊं का मिश्रण कौन है, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय जो कमिश्नर माने जाते हैं, वो हेनरी रैमजे माने जाते हैं। जबकि स्वर्णकाल वैसे इनके काल को बोला जाना चाहिए था, पर वो बेटन के कार्यकाल को बोलते हैं। तो 1856 से 1884, 1856 से 1884 तक, लगभग 28 वर्षों तक, लगभग 28 वर्षों तक क्या क्या इन्होंने शासन किया। किसने किया, हेनरी रैमजे ने। अब हेनरी रैमजे के बारे में हम देखें तो सबसे पहले 1856 में इनका कार्यकाल है। तो ये मूल तो ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। और जो हमारे भाई साहब थे, हमारे जो एक गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, ये क्या नाम था उनका, डलहौजी। डलहौजी के बारे में हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है। तो डलहौजी भाई साहब, तो ये सबसे पहले कहाँ थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। और बोल जाते डलहौजी के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई। तो डलहौजी के भी हमें कार्यकाल देखा, काफी रेल का विकास किया, डाक सेवा की, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब करके इन्होंने सारे राज्य हड़पे। तो वैसे ही जो हमारे हेनरी रैमजे थे, इन्होंने गढ़वाल में बहुत अच्छे कार्य किए। तो ये कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के। शायद एक बार पूछा भी गया है कि हेनरी रैमजे कहाँ के निवासी थे, तो ये थे स्कॉटलैंड के निवासी। और जो डलहौजी थे भाई साहब, ये इनके क्या थे, चचेरे भाई थे। तो कुमाऊं कमिश्नरी में जो अगले सबसे इंपॉर्टेंट कमिश्नर है, वो है हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे के सबसे पहले हमने स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये क्या थे, डलहौजी के चचेरे भाई थे। तो इनके कार्यकाल में देखे 1848 में, ये पहले से यहाँ असिस्टेंट के तौर पे कार्य कर चुके थे। तो 1848 में इन्होंने क्या किया, एक जगह है गणेश की गैर नामक जगह है, ये कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो इन्होंने यहाँ सबसे पहले क्या किया, एक कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ आश्रम खोला, कुष्ठ आश्रम। तो सबसे पहले जो हेनरी रैमजे ने, सबसे कमिश्नर बनने से पहले ही वो अपने कार्यों को, जैसे हमने देखा ट्रेल भी पहले ही उन्होंने डाक सेवा 1815 में ही चालू कर दी थी, जबकि 1817 में वो कमिश्नर बने थे। तो ऐसे ही जो हेनरी रैमजे थे, इन्होंने भी क्या किया था कि 1848 में इन्होंने क्या किया था, कुष्ठ आश्रम खोला था। कहाँ खोला था, गणेश की गैर एक जगह आती है, ये कहाँ थे, अल्मोड़ा। हम आज भी देखते हैं समाज में कि कुष्ठ लोग, जो जिन पे कुष्ठ हो जाता है, तो लोग उनसे नफरत करते हैं, उनको हीन भावना से देखते हैं। तो इसीलिए क्या कि इन्होंने कुष्ठ आश्रम बना दिया कि आप अलग रहेंगे, तो यहाँ क्या है, इनके लिए कुछ सुविधाएं। और आगे चलकर 1854 में क्या किया, कुष्ठों के लिए एक दवाखाना, अस्पताल यही खोल दिया कि जिससे क्या हो, कुष्ठ रोगियों का क्या हो, इलाज हो सके। तो उसके बाद 1848 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गणेश की गैर में रोगियों के लिए व्यवस्था की रहने की। और 1854 में वही क्या हुआ, कुष्ठ अस्पताल खोला, कुष्ठ अस्पताल। तो ये किसके कार्यकाल है, ये हेनरी रैमजे के कार्य है। हेनरी रैमजे अपने आप में सबसे इंपोर्टेंट, इनको राम जी भी बोलते थे। बोला जाता है कि ये क्या था, ये
गढ़वाली कुमाऊनी बोलना ये सीख गए थे। उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज थे ये बोलना सीख गए थे। इनको इतना लगाव, लगभग 28 सालों तक ये यहाँ इन्होंने राज किया था कमिश्नर के पद पर। और उससे लगभग ये पूरे उत्तराखंड में लगभग बोलते हैं कि 44 वर्षों तक ये रहे थे। तो कोई 44 साल अगर रहेगा तो श्योर है कि वो वहाँ की भाषा सीख जाएगा। तो यही सबसे पहले इनके बारे में पॉइंट आता है। स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। और उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया कि ये डलहौजी के चचेरे भाई थे। फिर 1839 में गणेश की गैर एक स्थान है, ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ कुष्ठ आश्रम खोला। कुष्ठ जो रोगी थे उनको रहने के लिए क्या किया, कुष्ठ आश्रम इन्होंने खोला। फिर उसके बाद 1854 में इन्होंने क्या किया कि कुष्ठ अस्पताल, जहाँ कुष्ठ आश्रम इन्होंने खोला था उसी को एक अस्पताल का दर्जा दे दिया और बोला कि यहाँ कुष्ठ रोगियों का क्या होगा, इलाज होगा। तो हेनरी रेंजे ने ये कार्य किया। फिर उसके बाद हेनरी रेंजे के कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1857 की क्रांति। थोड़ा सा 1857 की क्रांति हम देख लेते हैं। 1857 की क्रांति और हेनरी रेंजे। तो 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था कि 34 बंगाल इन्फेंट्री में जब जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया था, उनको फांसी मिल गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था मेरठ से, मेरठ डिवीजन बैरकपुर जो सैन्य बैरकपुर मेरठ से क्या हुआ था, ये चीजें शुरू हुई थी। तो यहाँ से क्या होता, 34 बंगाल इन्फेंट्री ने क्या किया था, शुरू किया था। इन्हीं को बोला जाता है कि 30 मई में लगभग 34 BNI बंगाल इन्फेंट्री से क्या किया था कि इनके जो रॉयल इनफील्ड जो कारतूस थे उनके उन्हीं को क्या कहता है, उसमें कारतूस में कुछ गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। इसी कारण को क्या माना जाता है कि जो 1857 की क्रांति का वो माना जाता है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट हमने पढ़ा था। डलहौजी क्या करता है कि किसी के भी राज्यों को हड़प देता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अनेक, जैसे झांसी से झांसी की रानी, कानपुर से नाना साहब, ये क्या करते हैं कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सारे 1857 की क्रांति में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। 1857 की क्रांति होती है। तो उसी क्रम में क्या होता है कि उत्तराखंड में भी कुछ हलचलें होती है 1857 की क्रांति के समय। और इस समय यहाँ क्या होता है कि तो 1857 की क्रांति के समय क्या होता है कि उत्तराखंड में जो कमिश्नर थे वो कौन थे, हेनरी रेंजे। तो 1857 की क्रांति को हम हेनरी रेंजे कमिश्नर थे। इस समय हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि सुदर्शन शाह जो राजा थे उन्होंने क्या किया था कि 1857 की क्रांति में मसूरी में राज परिवारों को सेव किया था। अब बोला जाता है कि 17 सितंबर को थोड़ा सा ये हलचल हुई थी। 17 सितंबर को क्या हुआ, आंदोलनकारियों ने क्या किया, हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया। आंदोलनकारियों ने कहा हल्द्वानी पर अधिकार किया, हल्द्वानी पर क्या किया, अधिकार किया। और 18 सितंबर को ही क्या किया, हल्द्वानी आजाद हो गया। हल्द्वानी आजाद हो गया। थोड़ा सा इन्होंने हल्द्वानी पर हरकत दिखी थी 1857 की क्रांति की। हल्द्वानी में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया था कि हल्द्वानी को अधिकार में ले लिया था। और 17 सितंबर को हल्द्वानी को अपने अधिकार में लिया। और 18 सितंबर को क्या हुआ, हल्द्वानी को आजाद कर लिया गया। और हल्द्वानी को आजाद करने का जो श्रेय जाता है वो मैक्सवेल को जाता है। मैक्सवेल, अगर कभी पूछा जाए कि समय हल्द्वानी को किसने 18 सितंबर को क्या किया, आंदोलनकारियों से आजाद कराया, तो वो किसने कराया, हेनरी मैक्सवेल ने। कमिश्नर तो हेनरी रेंजे आएगा, पर इस समय जो हल्द्वानी को संभाले थे वो कौन थे, मैक्सवेल। तो हम देखें तो 1857 की क्रांति का कुछ ज्यादा प्रभाव उत्तराखंड पर पड़ा नहीं। एक बोलते हैं कि नेपाल ने भी क्या की थी, नेपाल ने भी मदद की थी। रणवीर नाम की सेना नेपाल ने भेजी थी। अगर सेना का नाम भी एक बार शायद प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में किस विदेशी शक्ति ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, किस एक देश ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो दिया था नेपाल ने। और नेपाल ने रणवीर नाम की सेना भेजी थी। और सुदर्शन शाह भी हमने देखा था, टिहरी रियासत के जो सुदर्शन शाह राजा थे इस समय, उन्होंने भी क्या किया था कि उन्होंने भी मदद की थी, किसकी, हेनरी रेंजे, 1857 की क्रांति के समय। तो कल हम पढ़ेंगे हेनरी रेंजे के कार्यों को पढ़ेंगे हम। आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमने थोड़ा कार्यकाल देखा, कुमाऊं कमिश्नर जितने भी हुए थे। फिर उसके बाद हमने आज पे पढ़ा हमने किसके बारे में, बेटन के बारे में। तो बेटन के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि 1849 में क्या किया इन्होंने, जो अल्मोड़ा दवाखाना 1848 में लुसिंगटन ने खोला था, उसकी एक शाखा कहाँ खोली, चंपावत में खोली, लोहाघाट में, और एक पिथौरागढ़ में खोली। किसने खोली, तो ये खोली बेटन ने। फिर उसके बाद 1853 में स्ट्रेची सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे, कहाँ थे, गढ़वाल के। और श्रीनगर में अलकनंदा नदी के ऊपर एक पुल बनाया। कौन सा पुल बनाया, झूला पुल, सस्पेंशन ब्रिज बनाया। फिर 1855 में ये क्या ले गए, जो इन्होंने
जो राजधानी थी वो कहाँ ले गए, अल्मोड़ा से ले गए नैनीताल में। कौन ले गए, तो बेटन ले गए। तो ये हमने बेटन के कार्य देखे, फिर मुख्यालय ले गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि नैनीताल को उन्होंने पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया। जब राजधानी वहां जाएगी तो ऑलरेडी वहां का विकास होगा, पर्यटन लोग देखने को आएंगे। तो पर्यटन नगरी का को नैनीताल के रूप में विकसित किसने किया, तो वो किया बेटन ने। फिर उसके बाद हमने देखा हेनरी रेमजे के बारे में। मुख्य तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1848 में गणेश की गैर एक अल्मोड़ा में स्थान पड़ता है, वहां इन्होंने क्या किया, वहां कुष्ठ आश्रम खोला। और 54 में इन्होंने क्या किया, कुष्ठ अस्पताल वहीं खोल दिया। कि पहले कुष्ठ लोगों को रहने की व्यवस्था की, बाद में वहीं अस्पताल खोल दिया। तो उसके बाद 1857 की क्रांति के समय थोड़ा हेनरी रेमजे ने क्या किया था कि हेनरी रेमजे ने 1857 की क्रांति को अच्छे से उत्तराखंड में मैनेज किया था। उत्तराखंड में आंदोलनकारी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ हेनरी रेमजे थे। फिर 17 सितंबर को आंदोलनकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार किया और 1800 सितंबर को क्या हुआ, हल्द्वानी आजाद हो गया। तो कल हम थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में, हेनरी रेमजे के कार्यों के बारे में देखेंगे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। नैनीताल में इन्होंने नहरों का निर्माण किया, बोला जाता है। वहां जो इनके टाइम पे जो भूकंप भूस्खलन आए थे तो उनको भी उन्होंने मैनेज किया। तो हेनरी रेमजे के कार्य ज्यादा हैं। तो कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, हेनरी रेमजे के कार्यों को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो कल हम हेनरी रेमजे के कार्य पढ़ेंगे। तो यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।